हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं और वो है एक्सरसाइज 10A मैथ भारती भवन क्लास 8। आज होगा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में देखिए बोला है एक सोफा सेट 10% घाटा सहकर 8100 रुपये में बेचा गया, मतलब 8100 रुपये में बेचा गया। उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए। तो सबसे पहले सोफा सेट का विक्रय मूल्य कितना में बेचा गया। सोफा सेट को 8100 रुपया में, इतना में विक्रय मूल्य किया गया इसका, ठीक है, बेचा गया। और इसमें घाटा लग गया, इसलिए इसका मतलब हानि प्रतिशत हुआ। इसको हानि प्रतिशत बराबर कितना हानि हो गया इसको, तो हानि हुआ 10%, ठीक है। तो अब बोला गया है कि उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो यहाँ पे देखिए दो स्थिति होगा। पहले तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे हम, क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर व्हाट होगा, क्रय मूल्य बराबर व्हाट, ठीक है। घाटा हुआ है तब बताइए, चूंकि विक्रय मूल्य बराबर, अगर घाटा होता है तो सूत्र क्या है, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का घट जाएगा कितना, क्रय मूल्य का R/100, ठीक है। या विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कॉमन ले सकते हैं ना, तो आ जाएगा 1 - R/100, ठीक है। या अगर क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो देखिए क्रय मूल्य बराबर अगर निकालना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य ऊपर रहेगा और डिवाइडेड बाय 1 - R/100 हो जाएगा, ठीक है। या क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के जगह पे बैठा दीजिए, कितना में बेचा है 8100, 1 - R%, कितना घाटा लगा, 10% घाटा लगा, 10/100 कर देंगे। क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 8100 रुपया और डिवाइडेड बाय, अगर इसको भिन्न का जोड़ करते हैं तो 100 - 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। या क्रय मूल्य बराबर, हम क्रय मूल्य पहले निकालेंगे इसका, है ना, 8100 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं, क्रय मूल्य बराबर, अब 8100/1 कर देंगे तो ये ऊपर चल जाएगा। अच्छा 1010 काट लीजिए और 9 × 81 काट लीजिए, बराबर आ गया 9000 रुपया। इसका मतलब क्या है कि घाटा लगा करके बेचा है तो 9000 रुपया इसका क्रय मूल्य आ गया। अतः सोफा सेट का क्रय मूल्य निकल के आ गया, कितना, क्रय मूल्य बराबर 9000। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अगर वो 10% लाभ पर बेचा तब कितना में बेचेगा। तो यहाँ देखिए फिर दूसरी स्थिति आएगा। दूसरी स्थिति में सोफा सेट का इस बार क्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य बराबर कितना, 9000 रुपया, ठीक है। अच्छा इस बार लाभ कमाना चाह रहा है कितना प्रतिशत, लाभ बराबर R बराबर कितना प्रतिशत, तो 10% लाभ कमाना चाह रहा है, ठीक है। 10% लाभ कमाना चाह रहा है, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर,
तो चूंकि देखिए लाभ कमाना चाह रहा है तो क्रय मूल्य अब प्लस फिर क्रय मूल्य का लाभ बटे 100, ठीक है। अच्छा, अब क्रय मूल्य यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें तो क्रय मूल्य 1 प्लस, अब यहाँ देखिए लाभ कितना है, लाभ यहाँ पे 10% है तो 10 बटे 100 कर लेंगे, और क्रय मूल्य के जगह पे भी आप बैठा दीजिए, कितना बैठ जाएगा क्रय मूल्य के जगह पे, तो 9,000 रुपया क्रय मूल्य आया इसका। 1 प्लस 10 बटे 100, इसको 110 बटे 100 कर सकते हैं। अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 9,000 इंटू 110, इसको 110 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 110 बटे 100। अब जो कट सकता है काट देते हैं, 2 जीरो कट जाएगा, आएगा 90 और गुना 110, 11 गुना 9 और 2 जीरो बैठाइए। इसका मतलब कितना है, 9,900 रुपया में अगर ये सोफ़ा सेट को बेच देता है तो उसे कितना बेनिफिट हो जाता है, तो 10% का बेनिफिट हो जाता है। लिख देंगे, अतः सोफा सेट का विक्रय मूल्य बराबर 9,900 रुपया। यही आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला। 8 में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पुरानी मोटरसाइकिल को 2,800 रुपया में बेचने से 30% का हानि हो गया, तो बताइए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि नंबर 1 5% का लाभ हो जाए, ठीक है, और दूसरा लिखा है कि हानि केवल 5% रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए मोटर गाड़ी को बेचा है कितना में, मोटर गाड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, 2,800 रुपया में बेच दिया, ठीक है। तो हानि हुआ, हानि कितना हुआ, तो हानि इसको 30% हो गया, हानि बराबर 30%, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य बराबर व्हाट, चूंकि विक्रय मूल्य बराबर हानि अगर हुआ है तो क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का जितना हानि हुआ है उतना हो जाएगा, हानि बटे 100 लिख सकते हैं या हानि प्रतिशत लिख सकते हैं, ठीक है। बात देखिए, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस हानि बटे 100, ठीक है। या हमको क्रय मूल्य निकालना है पहले, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस हानि बटे 100, ठीक है। अब हानि को बैठा देंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए। चलिए क्रय मूल्य बराबर, पहले बोलिए विक्रय मूल्य कितना बोला है, तो 2,800 रुपया में बेचा, तो 2,800 रुपया लिख दिया यहाँ पे। 1 माइनस हानि कितना बोला है, तो 30% का हानि हुआ, तो 30 बटे 100 लिख देंगे। या क्रय मूल्य बराबर 2,800 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 30 बटे 100 कर लेंगे। या क्रय मूल्य बराबर 2,800 डिवाइडेड बाय 70 बटे 100। या क्रय मूल्य देखिए निकल के आ गया 2,800 बटे 1 गुना 100 बटे 70, 0 0 यहाँ से काट देते हैं, 7 चौक 28,
आया 400 गुना 10, 4,000 रुपया। देखिए 4,000 रुपया का स्कूटर था जिसको इन्होंने बेच दिया 2,800 रुपया में। आता स्कूटर मोटरसाइकिल है। चलिए मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य तो 4,000 रुपया आ गया। अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है, हम तो क्रय मूल्य इसलिए निकाले हैं क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा, जो सवाल पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% का लाभ हो। ठीक है, तो 5% का लाभ लेने के लिए एक नंबर में पहले मोटर गाड़ी का क्रय मूल्य बराबर 4,000 रुपया। अच्छा, लाभ कितना लेना चाह रहा है? लाभ प्रतिशत बराबर 5%। तो 5% अगर वो लाभ कमाना चाहेगा तो कितना में बेचेगा? इसलिए विक्रय मूल्य, देखिए पहला स्थिति में बता रहा है एक नंबर में कि अगर मोटर गाड़ी को 5% लाभ लेना चाहता है तो वो अपना विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा के रखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले विक्रय मूल्य हमें प्राप्त होगा तब पता चलेगा कि उसको कितना बढ़ा के रखा जाए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ बटे 100, माने लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस लाभ प्रतिशत 5 है तो एक ही बार 5 ही बैठा देते हैं, 5 बटे 100। क्रय मूल्य कितना? 4,000 है, 4,000 यहाँ पे बैठा दे रहे हैं और यहाँ पे आएगा 105 बटे 100 डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको काट दीजिए 4 से, 4 एक ठो 0 आएगा 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पचे 20 का 0, बाकी 2, 40 2 42। देखिए अगर वो 4,200 रुपया में बेचता तो उसको 5% का लाभ होता है। तो वो अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना बढ़ा के लिखा जाए। तो कितना बढ़ा के लिखा जाए, तो अब यहाँ पे चूंकि पहले 2,800 रुपया लिखा था तो अब कितना बढ़ा के लिखा जाए। तो यहाँ लिखेंगे कि मोटरसाइकिल का बढ़ाया गया मूल्य है ना, बढ़ाया गया मोटरसाइकिल का बढ़ाकर लिखा गया मूल्य, बढ़ाकर लिखा गया मूल्य। तो देखिए 4,200 रुपया में आपको माइनस करना पड़ेगा 2,800 रुपया, क्योंकि 2,800 रुपया पहले लिखा था लेकिन उसको 4,200 रुपया चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पहले के अपेक्षा कितना बढ़ा के वो लिखेगा। 0 0 12 में 8 जाएगा, 4 3 में 2 गया 1, 1,400 रुपया बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। तो एक आंसर आपका ये आया। ठीक है, अब देखिए दूसरा में क्या कह रहा है, इसी में एक क्वेश्चन और बोला है 2 नंबर में कि हानि केवल 5% रहे। हानि अगर 5% रहे, जैसे 30% हानि हुआ, हानि 5% अगर रहे, तो हानि 5% जब रहेगा तो क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य इसका 4,000 रुपया आया और हानि प्रतिशत अगर बोला है कि केवल 5% रहे तो हानि प्रतिशत बराबर 5%, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर
क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का हानि बटे 100। क्रय मूल्य 1 माइनस हानि का एक ही बार बैठा देते हैं 5 बटे 100। अब यहाँ पे आएगा क्रय मूल्य 4000 और यहाँ पे 95 एक ही बार कर देते हैं। 100 में 5 घटा दीजिए, 4000 मल्टीप्लाई 95 बाय 100, 100 कट जाएगा। 40 गुना 95, 95 को 40 से गुना कर देंगे तो 0, 4 पचे 20, 9 चौक 36, 37 38, एक ठो और 0 होगा। अगर वो 5%, ठीक है, 5% उसको घाटा लगे तो उसके लिए वो उसमें कितना लिख करके, मतलब कितना बढ़ा के लिखेगा, तो उसको मात्र 5% का घाटा लगा। तो आप लिखेंगे ये दूसरी स्थिति में हुआ, दूसरी स्थिति में 5% घाटा होने के लिए मोटरसाइकिल को बढ़ाकर लिखा गया मूल्य बराबर, अब क्या होगा, 3800 रुपया लिखना चाहिए था उसको, लेकिन लिखा पहले कितना, 2800 रुपया, ठीक है। तो उसको कितना और बढ़ा करके लिखने से 3800 रुपया उसको लिखना पड़ेगा। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, 0 0 8 में 8 गया, 0 1000। तो इसका मतलब क्या है कि 1000 रुपया अगर वो बढ़ा के लिख देता है तो जो जहां उसको 30% घाटा लगने का था वहां पे उसे 5% का घाटा लगेगा। समझ में आ गया ना कि 5% का घाटा लगेगा कब, जब वो 2800 रुपया के जगह पर 3800 रुपया लिखेगा मोटरसाइकिल में, तो उसे 30% घाटा नहीं लगेगा, क्योंकि जब 2800 रुपया लिखा था तो उसको 30% का घाटा लगा था। तो वो कितना बोल रहा है, बढ़ा करके लिखेगा, तो 1000 रुपया और बढ़ा कर लिखेगा तो कितना हो जाएगा, 2800 प्लस 1000 बराबर 3800 रुपया। और 3800 रुपया अगर लिखता है तो हम लोग यहाँ निकाल के रखे हैं कि इसमें 5% ही उसको क्या लगेगा, घाटा लगेगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि पहले कहा कि 5% लाभ लेना हो तो उसको कितना बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, तो 5% लाभ पर बेचने से देखिए 4200 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा, लेकिन वो लिख के कितना रखा है, 2800। तो इसका मतलब वो कितना बढ़ा के लिखेगा, तो 1400 रुपया और बढ़ा के लिखेगा, तब जा करके उसको कितना होगा, तो उसे 5% का लाभ हो जाएगा। और दूसरी बात कहा कि कितना मतलब वो बढ़ा करके लिखे कि उसको 5% का हानि हो, जबकि उसको 30% का हानि हो रहा है। तो इसलिए जब 5% का हानि लिखने का बात आया, हानि पर बेचने का बात आया, तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा बताइए, 3800 रुपया में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि उसको 3800 रुपया लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए वो क्या करेगा, तो 1000 रुपया और बढ़ाकर लिखेगा, तब जा करके वो क्या करेगा, उसको बेच सकेगा 3800 रुपया में, और उसे 5% का ही घाटा होगा। क्लियर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।